अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन के हुक्म पर बीवी को तलाक़ देना कैसा है? एक भाई सवाल करते हैं, मालूम करते हैं और उन्होंने बाकायदा हदीस मुबारका पेश की है और हदीस मुबारका पेश करी है और आयत कुरानिया के 2 अल्फाज उन्होंने नकल किए हैं अपने सवाल में। और सवाल मालूम करते हैं एक लंबा चौड़ा जो हवालों के ज़रिए से मालूम करते हैं, इसलिए हम उनका जवाब देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मालूम करते हैं कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा उन्होंने पेश किया है और वह आयत करीमा का टुकड़ा ये है, वला तकुल लहुमा उफ़। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने बेटे को तलाक़ का कहना और एक सहाबी जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 बातें कहीं जिनमें एक वालिद की नाफरमानी के लिए भी हुक्म दिया कि उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, वो बीवी के तलाक़ का कहें, उन सब के तनाजुर में क्या शरई हुक्म है। यानी अगर वो तलाक़ का कहें तो क्या उनका हुक्म माना जाएगा या नहीं। ये भाई ने सवाल किया है कि वालिद के कहने पर बंदा बीवी को तलाक़ दे दे या तलाक़ न दे। तो ये सवाल मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो मैं अब इसका जवाब देने लगा हूँ। जवाब इसका ये है, अगर वालिदा या वालिद किसी शरई वजह के बग़ैर तलाक़ का मुतालबा करें कि आप अपनी बीवी को तलाक़ दे दें, तो इनका बिला वजह तलाक़ का मुतालबा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और बिला वजह मुतालबा करने की सूरत में आप अपनी बीवी को तलाक़ नहीं दे सकते। आप अगर तलाक़ दे देंगे तो ये आपके लिए तलाक़ देना जायज़ नहीं है। तलाक़ तो हो जाएगी लेकिन तलाक़ देना आपके लिए ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर बीवी उनके साथ में अच्छा बर्ताव ना करती हो, उनकी गुस्ताखी करती हो, बदगोई, बेरुखी और उनके साथ में बदतमीज़ी से पेश आती हो, समझाने के बावजूद बाज ना आ रही हो, मुसलसल तकलीफ़ वालिदैन को पहुंचा रही हो, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी हो, ऐसी कोई बात अगर है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तलाक़ की गुंजाइश लिखी गई है, बताया गया है कि ऐसी सूरत के अंदर फिर तलाक़ की गुंजाइश है। और अगर बीवी में ऐसी कोई बात नहीं, यानी ये सब बातें फजूल हैं, अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो इस सूरत में वालिदैन की बात सुनना और मानना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि हलाल कामों में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बात अगर है कोई तो वो तलाक़ है। लिहाजा हत्तल इम्कान इंतहाई सख्त मजबूरी के बग़ैर तलाक़ देने से गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, तलाक़ नहीं देनी चाहिए। अगर सख्त मजबूरी अटक जाए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप तलाक़ दे सकते हैं। इसलिए कि शरीयत ने जो ये ऑप्शन रखा है ये बतौर मजबूरी रखा है, वो भी सख्त मजबूरी। नीज़ जिस तरह अगर वालिदैन हक़ पर हों तो वालिदैन की इताअत और फरमा बरदारी करना वाजिब और ज़रूरी होता है, इसी तरह अगर बीवी हक़ पर है, उसने कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बिल्कुल हक़ पर हो, तो फिर वालिदैन की इताअत करना ये जुल्म है और जुल्म से खाली नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करना ये एक ऐसा है जैसा जुल्म है। और इस्लाम जिस तरह वालिदैन की नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं करता, सेम इसी तरह उसके हुक्म से किसी पर जुल्म करने की इजाज़त भी नहीं देता। कि वालिदैन आपके कह रहे हैं कि बीवी को तलाक़ दें और उसका कोई गुनाह नहीं, कोई शरई उज़्र नहीं, जिसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं बस वैसी अच्छी नहीं लग रही या माल नहीं लेकर के आई, यही है कि घर के कोई हालात बिगड़ गए हैं जिसकी बुनियाद पर जो है कहा जा रहा है। अगर शरई उज़्र नहीं है और वालिदैन आपको कह रहे हैं तलाक़ देने का, तो फिर आपके लिए तलाक़ देना दुरुस्त नहीं है। अगर आप तलाक़ दे रहे हैं तो ये आप जुल्म कर रहे हैं। तो जिस तरह वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करना आपके लिए वाजिब है, इसी तरह उनके हुक्म से किसी पर अगर जुल्म करने की वो इजाज़त दे तो फिर जुल्म करने की आपके लिए इजाज़त नहीं होनी चाहिए और आप इस तरह नहीं कर सकते। एक और फतवा मैं सुनाता हूँ, हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक सवाल के जवाब में तहरीर फरमाते हैं। उन्होंने उनसे पूछा होगा किसी ने, तो उन्होंने जो है सवाल के जवाब में एक तहरीर फरमाई है। वो सवाल पहले मैं आपको सुनाता हूँ। वालिदैन अगर बेटे से कहें कि अपनी बीवी को तलाक़ दे, यानी तलाक़ दे दो,
اور بیٹے کی نظر میں اس کی یعنی بیوی کی اس کی بیوی صحیح ہے، سالم ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس کی، تو پھر ایسی صورت کے اندر یعنی بیوی حق پر ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ طلاق دینا اس پر ظلم ہے، زیادتی ہے اور ظلم کے مترادف ہے۔ تو اس صورت میں بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ طلاق دے دے؟ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں جیسے بھائی نے لکھا سوال کیا کہ بھئی طلاق دے دینی چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو اور انہوں نے طلاق دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا حکم دیا طلاق کے سلسلے میں، تو کیا یہ پھر دینی چاہیے یا طلاق نہیں دینی چاہیے؟ تو حدیث مبارکہ بھی ایک کا حوالہ بھی ہم جو انہوں نے دیا ہے ہم اس کا تھوڑا مفہوم اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا قریب یہ مفہوم ہے کہ والدین کی اطاعت، والدین کی نافرمانی نہ کرو، یعنی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ گو وہ تمہیں بیوی کو طلاق دینے کو بھی کہیں تو اس صورتحال میں بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، یعنی شریعت میں کیا یہ حکم ہے؟ یہ سوال ہے۔ میں اس کا پھر جواب جو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ جواب فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا منشا یہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں سخت سے سخت آزمائش کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے جدا ہونے اور گھر بار چھوڑنے کے لیے بھی اس کے ساتھ ماں باپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بے انصافی اور بے جا ضد سے کام نہ لے، اور اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہ کریں اور صریح ظلم پر اتر آئیں تو ان کی اطاعت واجب اور ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہ ہوگی۔ آپ کے سوال کی یہی صورت ہے اور حدیث پاک اس صورت سے متعلق نہیں، یعنی یہ حدیث پاک کا منشا یہ نہیں جو آپ بتانا چاہ رہے، کہنا چاہ رہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہے، اور اگر بیوی حق پر ہو تو والدین کی اطاعت ظلم ہے، اور اسلام جس طرح والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح ان کے حکم سے کسی پر ظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔